अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरीके से अल्टरनेटिव टेक्स्ट या उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस तरीके से हम अपना डेटा डालते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये सब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स के कॉन्टैक्ट्स को चेक कर लेते हैं। उसके अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाएगा कि ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। तो ये मेरी डॉक्यूमेंट ओपन हो गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसका जो पहले वाला टेबल है उसके अंदर मैं आप लोगों को अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल के देता हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट अमूमन यूज़ होता है कि हम टेबल्स के या डायग्राम, इमेजेस या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और अमूमन ये वेब ब्राउज़र में यूज़ होता है जब हम अमूमन जो हमारे क्रॉलर्स होते हैं या बॉट्स होते हैं वो ये करते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को अपना कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई चीज़ वगैरह देते हैं तो उसको ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट बताता है कि इसके अंदर चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो ये अमूमन यूज़ किया जाता है, इसके अंदर टाइटल या डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये इंशाल्लाह जब आप इंशाल्लाह जो हमारा नया कोर्स आ रहा है वेब डेवलपमेंट का उसके अंदर देखेंगे कि ये क्यों यूज़ होता है। ठीक है, या कैसे हमारा काम आता है। ठीक है, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो लोग करते हैं उनको काफ़ी बेहतर तरीके से पता है। तो बहरहाल हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आज हम प्रॉपर्टीज़ खोलकर चेक करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ, लेआउट में जाता हूँ और यहाँ सेलेक्ट में जाकर सेलेक्ट टेबल कर लेता हूँ। तो ये मेरे वाला टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास मैं प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ खोलने के। तो ये राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ और यहाँ ऑल टेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ हमने टाइटल लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्यों यूज़ होते हैं, तो इसका बड़ा दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर पीपल हु विद विजन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हु मे नॉट एबल टू सी और अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो लोग देख नहीं सकते या जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बड़ा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये अमूमन डिसेबल लोगों के काम आता है। ठीक है, तो ये अमूमन होता है कि कोई बंदा अगर सुनना चाहता है कि इस कंटेंट के अंदर क्या कुछ है तो ये हमारे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में होता है। तो हम अपने टेबल का अल्टरनेटिव टेक्स्ट खोलते हैं। ठीक है, और टाइटल में लिख देते हैं कि हमने कंपनीज़ की लिस्टिंग है। तो प्रॉपर्टीज़ में गया तो इसका टाइटल लिख देता हूँ लिस्टिंग बाय कंपनी। ठीक है, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बाय कंपनी। ठीक है, कंपनी। ठीक है, और इसके बाद द लिस्टिंग इंक्लूड्स फ़ोन नंबर्स। ठीक है, और करंट पोजीशन दैट आर ओपन। ठीक है, एंड टाइटल्स फॉर कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है, और इसका मैं क्लिक करूँगा तो हमारी जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो सारा सेव हो गया। ठीक है, और इसके साथ मैंने अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे, टेक्स्ट को टेबल में या टेबल को प्लेन टेक्स्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग इस अपनी डॉक्यूमेंट टेबल के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट उन लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल होता है जिनको विजन एम्पेयरमेंट्स या कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, जो कि अमूमन ये चीज़ें देख नहीं सकते जिस तरीके से हम आंखों से देख रहे हैं। तो वो इन अल्टरनेटिव टेक्स्ट की मदद से देखते हैं। इसके अलावा जो क्रॉलर्स होते हैं वेब ब्राउज़र्स के या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के में सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं उनके लिए ये बड़े यूज़फुल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।